हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। मेरे फेस की स्माइल जो है ना, उसका रीज़न भी मैं खुद ही हूँ। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। मैंने आप सबको ना अभी 3 दिन पहले एक बात बोली थी कि एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम जो डेट होगी ना, वो जनवरी के 22 जनवरी के बाद होंगी, क्योंकि एसएससी ने अपना जो कैलेंडर जारी किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 22 जनवरी तक पेपर है। और मैंने आपको एक लमसम आइडिया दे दिया था कि 27-28 के आसपास जो आपका एग्ज़ाम है वो होने की संभावना होगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस वक्त ना ज्योतिष प्रिटेंड कर चुकी हूँ कि नहीं, मेरी बात में कुछ हद तक तो सच्चाई है। देखिए एग्जैक्टली 27-28 डेट नहीं आई है, बट हाँ 4 फरवरी जो है ना, वो एसएससी एमटीएस की डेट आ चुकी है। तो ज्यादा दिन नहीं है आप सबके पास में पढ़ने के लिए। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बोला था ना कि अब कमर कस के पढ़ने का वक्त आ गया है, तो बस अब मेरी बात को अब मान लेना। अगर अभी तक नहीं माना था ना, तो अब मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा कि 4 फरवरी का आपका एग्जाम है। नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है ये आपके पास में। मैंने पीछे यहाँ पे मेरे बिल्कुल पीछे ये चल रहा है नोटिस, आप देख सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज अब भी अगर नहीं पढ़े ना, तो बस एक रिग्रेट रह जाएगा एट द एंड की कोशिश कर सकते थे और करी नहीं। अभी जो ये टाइम है ना आपके पास में, आज 2 जनवरी है और 4 फरवरी को आपका एग्जाम है। मोटा मोटा भी देखे तो 25 दिन का टाइम जो है ना, वो आपके पास मिनिमम है। और ये 25 दिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच में कभी कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है। टचवुड ऐसा ना हो, लेकिन क्या पता आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई फैमिली इशू हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अब हमारे पास में 25 दिन का टाइम है, जहां पे आप कमर कस के मेहनत कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में, ये जो मेहनत है ना, वो आपको अकेले नहीं करनी है, मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ बराबर मेहनत करूंगी, लेकिन आपको ना एफर्ट्स देने पड़ेंगे मेरे साथ भी, और मुझे आपको ना मोटिवेट करना पड़ेगा। और वो आप कैसे करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम स्टार्टिंग फेज जो है ना, वो चैनल का चल रहा है, आप सबको पता है ये चीज। और मैंने ना ये नोटिस आने से पहले ही आपको एक चीज का प्रॉमिस कर दिया था कि 25 दिन 25 पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एसएससी के लिए, ठीक है। एमटीएस का एग्जाम है, ये जो जॉब है ये आपके हाथ में देने की जिम्मेदारी मेरी है, बट द थिंग इज कि एफर्ट्स आपको मेरे साथ बराबर करने होंगे। देखिए मेरी ना कोई एसएससी में बातचीत नहीं है कि स्टूडेंट्स के नाम मैंने फिल्टर आउट करे और जाके उनको दे दी लिस्ट कि भाई ये तो लगने ही लगनी चाहिए, बाकी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको ना जो पेपर्स करवाऊंगी वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके करवाऊंगी। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा आपको कि क्वेश्चंस वर्थ इट नहीं है, जो हमने टाइम दिया वो वेस्ट गया, ऐसी कोई वाइब्स आपको नहीं आएंगी। ये चीज का प्रॉमिस मेरा है। बिल्कुल क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके, पेपर्स को अच्छे से पढ़ के कि क्या पूछा जा रहा है, वो चीज पे हम फोकस करेंगे। अगर हम एसएससी एमटीएस की बात करें तो देखिए एसएससी एमटीएस में आपके पास में जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वही आ रहे हैं। स्टैटिक आ रहा है, जर्नल अवेयरनेस पूछी जा रही है आपसे, जीएस आ रहा है उसके अंदर, उसके साथ साथ में आपका करंट पूछ रहे हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें ना, ये जो आपको दिमाग में चलता है कि नहीं ये 2 सब्जेक्ट्स तो हम अच्छा ही कर लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पे फॉर्मुलेज अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है, तो ईजी लगता है। मैथ्स और इंग्लिश ना जीएस के कंपैरिजन में बहुत ईजी लगता है, क्योंकि जीएस ना एक ओशन है, जितना मर्जी डूब जाओ उसमें आप बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को, समझ ही नहीं आता क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज को रहने देना है। बहुत कुछ चीजें हैं। आप एक बैटल स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे के रीजंस आ जाएंगे, 50 और नई बैटल्स निकल के आ जाएंगी। भाई क्या करना है आप सबको पता चलेगा ना ये चीज, तो वो एफर्ट्स आपके लिए मैं दूंगी। मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और पता है मजे की बात क्या, वो जो कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्वेश्चंस भी आपको वैसे वैलिड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 वीक मतलब कि 7 दिन मुझे आपने दे दिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो 8th डे जब आएगा ना, तो आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन तो हमें आता है, ये जो कंसेप्ट है ये तो हम पढ़ चुके हैं, समझ गए। तो अगर हम एसएससी एमटीएस की बात करें तो इसके अंदर जो आपका मैथ्स है और जो रीजनिंग है, अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग का बोलूं ना, तो देखिए ये दोनों चीजें आपकी ना वो हैं क्वालिफाइंग नेचर में है। मैथ्स और रीजनिंग वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्वालिफाइंग है। अगर हम मेरिट की बात करें तो जो आपको मेरिट बनवाएगा ना, मतलब वो क्या होगा, आपका स्टैटिक होगा, ठीक है, जीएस होगा जिसके अंदर आपका करंट होगा। और आपको ये चीज तो पता ही है कि जो स्टैटिक होता है, जीएस है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, हिस्ट्री को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और उसके साथ साथ में उस कवर अप में ना आपको करंट अफेयर्स का तड़का भी मारना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें, जो वो सारी मेहनत है ना, वो मैं आपके लिए करूंगी। आपको बस सपोर्ट करना है। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करना है, टाइमली मेरी क्लास में कनेक्ट होना है,
समझ गए आप इतना? तो ये जो क्लासेस है ये आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इन क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आपको ना मेहनत करनी है मेरे साथ। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्लासेस हैं ये आपकी 10 मतलब 2 दिन, मतलब दिन में 2 बार क्लास होंगी। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, दिन में 2 बार क्लास होंगी, एक बार मॉर्निंग में लाइव क्लास होगी और एक बार इवनिंग में लाइव क्लास होगी। तो बिल्कुल भी कनेक्ट होना भूलना ही नहीं है, समझ गए? और इस बात की श्योरिटी मेरी है कि आपको ये जो क्लासेस है ना बिल्कुल वर्थ इट लगने वाली है। एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है, ट्रस्ट मी। देखिए मैं नहीं जानती आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से ये 30 दिन मुझे दे दिए ना आपके एग्जाम से पहले, तो आपको ना एग्जाम सेंटर में जाते हुए ये फील नहीं होगा कि हमने कुछ पढ़ा नहीं था। और ये चीज मैं बीच में आपको बिल्कुल फील नहीं होने दूंगी कि काश हम पहले पढ़ लेते, ये चीज की भी गारंटी मेरी है। बस आपको पूरी ईमानदारी दिखानी है मेरे साथ प्रिपरेशन में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में आपको तैयारी करनी है, समझ गए? और हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो थोड़ा बहुत लालच मेरे अंदर भी आएगा और मैं आपसे इन रिटर्न सिर्फ आपका सपोर्ट चाहती हूँ। और वो सपोर्ट आप मुझे कैसे देंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है? डन। तो जो आपका मेरिट में नाम बनाने वाला है वो सब्जेक्ट आपका जीएस होने वाला है, जिसको हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये क्या पढ़ेंगे। मैथ्स रीजनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा मैंने यूजुअली स्टूडेंट्स में देखा है, लेकिन जी नहीं, ये क्वालिफाई नेचर में, बट इट डजंट मीन कि आप इसको छोड़ ही देंगे। प्लीज ऐसा मत करना कि मैथ्स रीजनिंग तो क्वालिफाई, इतना तो हमने पढ़ ही रखा है मैम, देख लेंगे मैथ्स रीजनिंग को। देखिए नहीं, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्जाम में, बिल्कुल ना के बराबर टाइम बचा है, उसमें आपको ना ये भी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग को भी, लेकिन हाँ इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने, इतने ज्यादा आवर्स अपने वेस्ट नहीं करने। डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, 2 घंटे दोनों सब्जेक्ट्स मिला के पढ़ लीजिए, 2-2.5 घंटे दिन का आप बिल्कुल ईमानदारी से दे देंगे ना, बहुत रहेगा। बाकी हम फिर इस वाले पोर्शन पे वर्क करेंगे, क्या क्या चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है, क्या पॉलिटी में पढ़ना है, क्या आपको साइंस में पढ़ना है, जीएस में क्या क्या चीज आएंगी, स्टैटिक में क्या आएगा, करंट में क्या आएगा ना, वो सब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है? सो अब मेरी बात पे यकीन करने की एक वजह ये भी आ गई है, ये जो नोटिफिकेशन है ये भी एक वजह है मेरी बात पे यकीन करने की। अगर जब नहीं मानी थी ना बात, तो आप जरूर मान लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? 4 फरवरी को आपका एग्जाम है। उसके अलावा आपको पता ही है यहाँ पे आपको आज की डेट में ऐसा चलता है कि आप ना स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि जब आप आपके लिए बहुत कंफर्टेबल और अवेलेबल हो आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा। उसकी डेट्स आपको 15 जनवरी से दे रखी है कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और जो एसएससी एमटीएस में आप मेहनत करेंगे ना, ट्रस्ट में वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि वही चीज आपकी जीडी में भी हेल्प करेगी, समझ गए? तो आपको जीडी के एग्जाम में भी ये जो आपके 25-30 दिन हम लोग लगाने वाले हैं ना, ये 25-30 दिन आपके जीडी में भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो प्लीज आप ना ये चीज मत सोचेगा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, आपको करना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? और जीडी की अभी टेंटेटिव डेट है 23 फरवरी, बट एज सच अभी फिक्स नहीं हुआ है। बट अभी फोकस करिए एसएससी एमटीएस पे, अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि चलो ठीक है अब हमें करना ही करना है, ठीक है? तो अपना मन बना लीजिए, पढ़ाई करनी है और मेरे साथ पढ़ना है आप सबको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और बहुत जल्दी जो क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सबको क्या रहना है, स्टे ट्यून्ड, ओके, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब। और आज की रात एकदम खुशखबरी के साथ में आप सो रहे हैं कि जीडी की डेट आ चुकी है, मतलब एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका होने वाला है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस इससे क्रिएट हो जाएगा कि शिट एग्जाम होने वाला और पढ़ा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, बस सब सेट हो जाएगा, ठीक है? डन। सो मिलते हैं क्लास में, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और मैं जल्दी इस पे क्लासेस आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए मुझे, और बस थैंक यू सो मच।